माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। कितने अरसे के बाद मैंने तुम्हें इस तरह खुश देखा है। तुम्हें इस तरह हंसता मुस्कुराता देख के मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। बस इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो बेटा। मैं जाने आलम को अपने साथ होने वाली तमाम ज्यादतियों के लिए माफ कर देना चाहती हूँ। सच कह रही हो तुम? बहुत सोच समझ के फैसला लिया मैंने। उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनका सर्फ था और मेरा सर्फ यही कहता है कि मैं तमाम तलखियों और तकलीफों के लिए उन्हें माफ कर दूं। मैं जानती थी मेरी बेटी बहुत नर्म दिल है। बेटा बाज़ औक़ात ना माफ कर देना अपने जख्मों पे मरहम रखने के बराबर होता। माफ कर देने से बेटा बहुत सुकून मिलता है और जो ज्यादतियों के घाव होते हैं ना वो भी भर जाते हैं। जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बैठ जाऊं यहाँ पे। जरूर जरूर बेटा, मैं जरा लोगों से मिला। अच्छा तुम लोग बात। बहुत शुक्रिया। मैं आती। जी आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। आप बदल तो नहीं जाएंगे ना? धोखा तो नहीं देंगे ना मुझे? मरियम मैं अपनी जान तो दे सकता हूं लेकिन तुम्हें धोखा नहीं दे सकता कभी। कितना अच्छा होता ना आज मेरे अब्बू भी यहाँ होते, लेकिन पुरानी सारी बातों को भूल क्यों नहीं जाती हो? मैंने आपको माफ किया। सच्चे दिल से कबूल किया जाने आलम। मरियम आज तुमने ये कहकर मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया।
बहुत शुक्रिया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? आओ मेरे साथ। Excuse me everyone. आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी है, थोड़ा करीब करीब आ जाइए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी मैं तहे दिल से आप लोगों का मशकूर हूं कि आप लोग इस दावत में आए और आपने हमें इज्जत बख्शी। मैं बहुत खुश हूं कि मेरा रिश्ता एक ऐसे घराने में जुड़ा है जहां इतने प्यार करने वाले लोग। और मैं बहुत खुश नसीब भी हूं कि मेरी शादी मरियम जैसी लड़की के साथ हुई। क्या ही अच्छा होता अगर ये सब कुछ सच होता। जी हाँ, ठीक कह रहा हूं मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी हूं जिसकी शादी मरियम जैसी आवारा और बद किरदार लड़की के साथ हुई है। मैं तो अगली सुबह ही फारिग कर देता इसे, लेकिन नहीं, मैं सबक सिखाना चाहता था हर उस आवारा लड़की को जिसने मुझ जैसे शरीफ आदमी का घर खराब किया। ये तुम क्या? खामोश खड़ी रह चालाक औरत, आगे नहीं आना तुम। अपनी इस बदकिरदार लड़की को तुमने मेरे गले बांध दिया। तुम्हें जरा भी शर्म ना आई है? आप सब लोग आए थे ना शादी में, पूरे खुलूसे नियत के साथ मैंने इसे अपनाया था, इसकी इज्जत बचाई थी, और ये आप सोचे मैं इतना शरीफ आदमी, अरे मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता, मुझ पर क्या गुजरी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है क्या मरियम? मैं जानता हूं कि तुम इसके भाई हो, इसलिए मुझ जैसे अमीर आदमी को अपनी बातों में लगाकर पैसे बटोरना ही तुम दोनों का धंधा है ना। चिल्लाओ नहीं मेरे सामने, तुम्हारे चिल्लाने से सच छुप नहीं सकता है। मरियम, मैं अपनी जान तो दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें धोखा नहीं दे सकता कभी। मलिक, तू इतने अरसे से मेरे साथ है, फिर भी पहचान नहीं सका ना। जाने आलम ना सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं भूल सकता। बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुझे? मलिक, तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। बेटा,
अपनी औकात में रह बुढ़िया, मैं तेरा बेटा नहीं। आप लोग कितने नेक और शरीफ लग रहे हैं मुझे, लगता है किसी अच्छे खानदान के लोग हैं, और ये दोनों आपके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हैं। आप यकीन जाने मेरी तो बचत हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा है कि आप सबको गवाह बनाकर इस लड़की को सबक सिखाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे सारे गम दूर कर दूंगा, तुम्हें वो इज्जत और मर्तबा दूंगा जिसकी तुम हकीकी मायनों में हकदार हो। इसीलिए मैं मरियम को तलाक देता हूं। मैं मरियम को तलाक देता हूं। मैं इसे तलाक देता हूं। लगा 400 वोल्ट का झटका। ये है जाने आलम का इंतकाम। जिंदगी भर नहीं भूलेगी तू अब। मेरे साथ होने वाली एक एक ज्यादती का बदला तुझसे मेरा खुदा लेगा। जाने वाला, अब देख खुदा क्या करता है। देख मेरा खुदा क्या करता है। अम्मी! उठिए! देखो क्या हुआ है? अम्मी! भाई क्या हुआ अम्मी को? मिस मरियम, आपकी और टीचरों की तैयारी मुकम्मल हो गई है क्योंकि शान सर पहुंचने वाले हैं। जी मैडम, सब तैयारी मुकम्मल है। उनके मुताबिक इस स्कूल का एजुकेशन सिस्टम किसी भी प्राइवेट एजुकेशन स्कूल से कम नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। आ रहे हैं। इस वेलकम का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत खुशी हो रही है मुझे आज सबको इस तरह देखकर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रिंसिपल साहिबा आपका, और ख़ास तौर पे इन टीचर्स का जिन्होंने इन बच्चों पर इतनी मेहनत की है और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया। थैंक यू। अलमीर बिन सज्जाद, फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 4।
Abna Malik, first position in class 6. Sarina Zahra, first position in class 7. मेरे साथ होने वाली एक एक ज्यादती का बदला तुझसे मेरा खुदा लेगा। मेरी बहन बेकसूर है। देख मेरा खुदा क्या करता है। गुड़िया मैं आ रहा हूँ, गुड़िया मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं भी ढूंढ रही थी अपने उस गुनाह को जिसकी मैंने सजा काटी है। याद रखना जाने वाला, अगर तुमने झूठी कसम खाई तो उसका अजाब तुम्हारी बहन को भुगतना पड़ेगा। मैंने शहर के सबसे बड़े प्लास्टिक सर्जन से तुम्हारा अपॉइंटमेंट लिया है। तुम देखना, मैं तुम्हारा ये दाग मिटा दूंगा। तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? गुड़िया तुम घर आ गई हो, बस तुम अपने घर में ही हो। क्या करूं? शरीफ बन जाऊं? भाई शराफत किसी डिजाइनर का ड्रेस नहीं है जो आप मुझे खरीद देंगे, जिसे पहनते ही वो मेरे वजूद को 4 चांद लगा देगा। क्या करेगा सर्जन? क्या करेगा सर्जन मेरे साथ? किस किस दाग को छुपाएगा वो मेरे वजूद पर लगे, रूह पर, या जो मेरे किरदार पर दाग लगे उन सबको छुपा देगा वो। मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से बात की है, मैं तुम्हारी थेरेपी करवाऊंगा। उसने हमें कल बुलाया है। आप बस मेरा एक काम करें, इसी कमरे के कोने में मेरी कब्र खोद दे। नहीं काबिल रही मैं बाहर जाने की, नहीं काबिल रही। हर ख्वाहिश पूरी की है ना आपने मेरी भाई, हर ख्वाहिश। एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे प्लीज, गोली मार दे मुझे। आजाद कर दे मुझे जिंदगी से प्लीज, इस दर्द से मुझे आजाद कर दे भाई प्लीज। बहुत दर्द में हूँ मैं, प्लीज मेरा दर्द कम कर दे भाई। खत्म कर दे मुझे।
आइए बैठे। अरे नहीं नहीं, प्लीज आप बैठिए, ये आप ही की कुर्सी है और आपका ओहदा है, प्लीज आप संभालिए। थैंक यू सो मच। वैसे जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था आपने उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया मुझे। वैसे ये सारा क्रेडिट आपको जाता है सर। वैसे आजकल कौन चाहता है कि नीचे से कोई ऊपर जाए और किसी मजदूर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर या पायलट बने। मैं समझता हूँ कि तरक्की पे सबका हक है, ये किसी एक की मिरास नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। खैर, आपको मजीद फंड्स की जरूरत हो तो बताइएगा, मैं ट्रांसफर करवा दूंगा। श्योर सर। मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल का हर बच्चा बिल्कुल वैसी ही तालीम हासिल करे जिस तरह बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है। सर मेरी भी कोशिश यही है और यकीन कीजिए हमारा एजुकेशन सिस्टम भी शहर के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों जैसे ही है। आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच। बेटा, मेरे बच्चे, फिर हमको घर वापस आए 6 महीने हो गए, फिर भी तुमने अपना ये हाल क्यों बना रखा है बेटा? अम्मी, भाइयों के गुनाहों की सजा बहनों को क्यों मिलती है? कुदरत का ये कानून है बेटा। बाप, भाई, बेटा या फिर शौहर ही क्यों ना हो, मर्दों के गुनाहों का खमियाजा औरतों को भुगतना पड़ता है। अम्मी, काश मैंने तुम्हें गुनाह ना किया होता। काश मैंने अपनी बेइज्जती का बदला न लिया होता। काश मैंने मरियम को बर्बाद ना किया होता, तो आज मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक होती। उसे इतने दर्द से न गुजरना पड़ता। अम्मी, या अल्लाह, अम्मी मरियम कहाँ होगी? उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, एक बार माफी मांगना चाहता हूँ अपने गुनाहों की। अम्मी, वो मुझे मिलेगी तो मैं उसके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाऊंगा, बोलूंगा अपनी बद्दुआ वापस ले ले। अम्मी, उसकी बद्दुआ लग गई मुझे। बहुत तकलीफ में हो, अल्लाह ने उसकी सुन ली। अम्मी, ना मुझे सुकून आता है ना मुझे नींद आती। अम्मी, आप मेरा एक काम कर दे, आप मुझे बद्दुआ देते थे कि मैं मर जाऊं। अल्लाह न करे, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मेरी बेटी तो जीते जी मर ही चुकी है, अब तुम ऐसी बातें करके मुझे जिंदा दरगोर मत करो बेटा, मत करो ऐसी बातें। आपको अम्मी मेरी इतनी फिक्र हो रही है? अरे मैं आपका भी तो गुनहगार हूँ अम्मी। मैं आपका गुनहगार हूं ना अम्मी। अम्मी, आप मेरा एक काम कर दे, इससे पहले मुझे कोई और मारे। अम्मी, आप मुझे मार दे। क्या कर रहे हो? अम्मी, आप मार दे मुझे। अम्मी प्लीज मुझे मार दे, बहुत तकलीफ हो रही है। अम्मी मुझे मार दे, अम्मी आप प्लीज मार दे मुझे। संभालो अपने आप को बेटा। अम्मी आप मार दे मुझे। मरियम, मरियम कहाँ है? बेटा खुद को संभालो मेरे बच्चे। अल्लाह,
जाने आलम, जाने आलम, जाने आलम, मेरा होश में आओ। देखिए मैडम, आप समझ नहीं रही, चेयरमैन साहब आए हुए हैं, अंदर मीटिंग हो रही है। तो क्या हुआ? तो आप अंदर नहीं जा सकती। शायद तुम जानते नहीं हो शान साहब किस तरह के इंसान है। अपने काम छोड़ के ना सबसे पहले वो गरीबों की बात सुनते हैं। प्रिंसिपल का हुक्म है कि जब मीटिंग हो रही हो तो अंदर किसी को नहीं आने देना। देखे मेरा भाई, शान साहब से मेरा मिलना बहुत जरूरी है। मुझे शान साहब से काम है और मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। हटे आगे से। अरे मैडम, अरे छोड़े मुझे। अरे मैडम, अरे आप कैसे अंदर आ गए? इनको अंदर आने क्यों दिया तुमने? मैडम, मैंने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की मगर जबरदस्ती अंदर आ गई। कहने लगी कि मैंने चेयरमैन साहब से बहुत जरूरी बात करनी है। 1 मिनट, आपको मुझसे बात करनी है? जी शान साहब, मुझे आप ही से बात करनी है। कहिए। शान साहब, मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि आपके स्कूल में हो क्या रहा है। यहाँ रिश्तेदारियां निभाई जा रही हैं। आप ही ने कहा था ना कि गरीब अमीर में कोई फर्क नहीं होता, फिर बच्चों में फर्क कैसा? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो जी सर टीचर है ना, उसने अपनी भतीजी को पहला नंबर दे दिया और मेरी बेचारी बच्ची को दूसरी पोजीशन पे लाई है। ये क्या कह रही है प्रिंसिपल साहब? ये किसकी बात कर रही है? सर, मुझे कुछ नहीं पता और मैं नहीं जानती कि ये कह क्या रही है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैडम, ज्यादा पर्दा डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जानती हैं। शान साहब, और मैं उस उस्तानी को जानती हूँ, मरियम नाम है उसकी भतीजी और मेरी बच्ची एक ही क्लास में पढ़ती हैं। क्लास फेलो है जी, तो दोनों ने जी बराबर नंबर हासिल किए। उसने जी अपनी भतीजी को पहली पोजीशन दे दी और मेरी बच्ची को सेकंड कर दिया। साहब, ये लोग समझते हैं हम गरीब लोग हैं, हमें क्या पता पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन क्या होती है। लेकिन साहब, मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची जी बहुत रो रही है और हमेशा वो पहली पोजीशन पे आती है जी। आप प्लीज रोए मत, प्लीज चुप हो। सुनो, इन्हें वेटिंग एरिया में बिठाओ। आप बैठिए, मैं आपको बुलाता हूँ। बहुत शुक्रिया शान साहब, बहुत शुक्रिया। आलम साहब, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आप दवाई कंटिन्यू रखिएगा। दवाई छोड़ देंगे तो आप तबीयत बिगड़ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, मैसेज छोड़ के डॉक्टर साहब को। दवा क्यों नहीं ली थी? पता है ना कि अगर दवा नहीं खाओगे तो डिप्रेशन बढ़ जाएगा। जिस इंसान को किसी की आह लगी हो ना, उसे दुनिया की कोई दवाई असर नहीं करती। हाँ, अगर मौत का इंजेक्शन दे दिया जाए तो जिंदगी की तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। चुप, खबरदार ऐसी बातें क्यों होंगी? पढ़े लिखे इंसान हो, सोचो जरा क्या कह रहे हो, मुझ पे क्या गुजरेगी। तुम्हें पता नहीं मायूसी कुफ्र है और अल्लाह ताला को ये अमल बिल्कुल पसंद नहीं है। जाने आलम के सारे अमल ऐसे ही होते हैं अम्मी। ये क्या हो रहा है? आपकी मौजूदगी में मुझे कुछ नहीं पता कि ये कह क्या रही थी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आपको कैसे नहीं पता? आप क्या नाम है उन टीचर का? मरियम, आप प्लीज उन्हें बुलाइए। लेकिन सर, मैं कह रहा हूँ आप उन्हें बुलाइए, अभी बात करनी है मुझे, प्लीज। ओके। हेलो, नहीं, मिस मरियम को मेरे ऑफिस में भेजो जल्दी। देखिए प्रिंसिपल साहब, मैं अपने स्कूल में किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, एक बात सुनो मेरी,
गौर से सुना, फौरन मना नहीं करना। चल बेटा, शादी के बारे में संजीदगी से सोचो। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह तुम्हारी तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी। एक शादी की तो थी मैंने। सबको भुला दो बेटा। मैं इंसान किसी की बर्बादी को कैसे भूल सकता है, खासकर जब उस बर्बादी का जिम्मेदार वो खुद हो। जाने आलम बेटा, अगर तुम इस तरह से सोचते रहोगे तो तुम्हारी बीमारी और बढ़ जाएगी, खुदा ना खास्ता। ऐसे नहीं सोचते। मुझे भी ऐसे ही लगता है, मैं ठीक नहीं होऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं कहना कोई आइंदा से, समझ गए? कभी नहीं कहना। पप्पा देखिए, पूरे 100 मार्क्स है मेरे। वाकई? अरे रिजल्ट मैंने बनाया और मुझे पता ही नहीं चला। क्या? पप्पा फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता है पप्पा मैं कितनी टेंशन में थी। अगर मैं पहले बता देती तो कितनी बड़ी स्माइल देख सकती आपके मुंह पे। थैंक यू पप्पा। अच्छा अब इधर आओ, बैठो और मुझे बताओ क्या गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट? वैसे आपके पास कितने पैसे? पूरी कमेटी आपकी। 5000? फिर तो पप्पा मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, आप आराम से सोचो कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए। मिस, प्रिंसिपल साहबा ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आती हूँ। ओके ऐसा कब तक चलेगा बेटा? कब तक तुम इस तरह से अपने आप को अजियत देते रहोगे? अम्मी, कभी आपने इरम के माथे पर लगी चोट का निशान देखा है? मुझे ऐसा लगता है कि उसकी चोट की लकीरों में मेरा सारा माजी छुपा हुआ है। मैं जब उसके माथे की तरफ देखता हूं, ऐसा लगता है कि जैसे मेरा माजी मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझसे चीख चीख कर कह रहा, मेरे साथ होने वाली एक एक ज्यादती का बदला तुझसे मेरा खुदा लेगा। कि जाने आलम अब देख खुदा क्या करता है। अल्लाह, काश मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिल गई होती। आजाद कर दे मुझे जिंदगी से। बहुत दर्द में हूँ भाई, मैं बहुत दर्द में हूँ। मरियम की बददुआ से जाने आलम बर्बाद हो गया होता, मेरी बहन को कुछ ना हुआ होता। मेरी बहन ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। कितनी मासूम है ना इरम। वो आज तक मुझे फरिश्ता समझती है, लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि उसने तो मेरे गुनाहों की सजा काटी है, मुझसे कितनी नफरत करने लगेगी। देखिए मिस, ये एक डिसिप्लिन स्कूल है और मैं इस स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर आपकी भतीजी इस स्कूल में पढ़ती है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप उसको फेवरेटिज्म दें। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने रिजल्ट्स पूरी ईमानदारी से बनाए। ईमानदारी से?
जब आपकी भतीजी और मेरी बेटी के बराबर नंबर थे तो अपनी भतीजी को पहली पोजीशन क्यों दी? आपकी बेटी की सेकंड पोजीशन उसकी मार्क्स। अब हमारे बच्चे बीमार भी नहीं हो सकते? एक दिन मेरी बच्ची को बुखार क्या हो गया, हमारे बच्चे को पीछे कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है, आप ही बताएं। अरे ऐसी देखिए प्लीज, मैं किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं चाहता। आप प्लीज रिजल्ट दोबारा बनाइए, कल क्लास में आके मैं खुद अनाउंस करूंगा। सर ये मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। आप रिजल्ट दोबारा बनाइए और दोनों बच्चियों को फर्स्ट पोजीशन दीजिए। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। इज दैट क्लियर? जी सर। बड़ी आई अपनी भतीजी को पहली पोजीशन देने वाली।